नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव की वजह से पंजाब की सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये चुनाव जहां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अपनी राजनीतिक साख बनाने की लड़ाई बन चुकी है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी इसमें अपनी पकड़ मजबूत करके इसे भुनाना चाहती है। क्या ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई है या फिर 2027 पंजाब असेंबली चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर भी इसी से तय की जानी है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ हैं यंग भारत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने लुधियाना पंजाब की राजनीति को काफी करीब से देखा है, और तो सबसे पहले तो मैं आपको यही आपसे जानना चाहूंगी कि क्या दिल्ली में हारने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए लुधियाना का ये उपचुनाव और पंजाब की राजनीति कितनी ज्यादा अहम बन गई है? केजरीवाल के लिए चुनाव दोनों ही तरीके से इम्पोर्टेंट है। पहला, वो दिल्ली हारे हैं। अभी जो असेंबली चुनाव हुआ है उसमें उनकी सीटें आई 22, काफ़ी कम थी। और इससे ज़्यादा ये था कि केजरीवाल अपना चुनाव खुद हार गया नई दिल्ली से। तो इस समय सारी जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जो भी है पंजाब शिफ्ट कर गई वो, सिसोदिया या सतिंदर जैन या केजरीवाल खुद, उनके पीए विभव कुमार, सारे के सारे पंजाब में। अब केजरीवाल के लिए दिल्ली हारने के बाद ही पहला चुनाव आया है। बाई इलेक्शन है बाई इलेक्शन। उसमें अगर वो सीट हार भी जाते हैं सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। बट उन्होंने वहां से चुनाव में उतारा संजीव अरोड़ा को, जो उनके राज्यसभा एमपी हैं। तो माना यह जा रहा है कि केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं, इस करके उन्होंने संजीव अरोड़ा को चुनाव में उतारा है। अरोड़ा ही मान गए कि मंत्री बन जाएंगे वो। अगर अरोड़ा हार गए तो सीट नहीं छोड़ेंगे अपनी वो, केजरीवाल कैसे पहुंचेंगे राज्यसभा में? पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा ये है कि दिल्ली में हारने के बाद आम आदमी पार्टी का कैडर बिखरा है। उसके बाद ही पहला चुनाव है, तो इसकी जो अपनी मतलब है बहुत ज़्यादा है। अगर ये चुनाव पार्टी हार जाती है तो कैडर को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा केजरीवाल के लिए। फिर 2027 चुनाव सामने खड़े हैं। ये चुनाव हारे तो एक मोमेंटम बन जाता है कि हार रहे हैं, अब इनमें वो दम नहीं रहा। बिल्कुल। और केजरीवाल वैसे भी एक आंदोलन के नेता है, आंदोलन से पैदा हुए। केजरीवाल वो शख्सियत हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी में भी खड़े रह गए और दिल्ली के सीएम बने। 14 में मोदी की सुनामी थी और 14 के बाद में 3 चुनाव हुए थे, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा। तीनों ही बीजेपी जीत ले गई थी, झारखंड को छोड़ना तो। उसके बाद में जो दिल्ली चुनाव आया था तो मोदी के विजय रथ पर लगाम लगाने वाले केजरीवाल ही थे। केजरीवाल ने अपनी जो राजनीति शुरू की कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बसों में यात्रा मुफ्त, तो लोग उसके पीछे भाग गए। उसके बाद में केजरीवाल चुनाव हारे नहीं दिल्ली में। 15 के बाद 20 में भी जीते, अब 25 में हारे हैं। तो उनकी सरकार 2 ही स्टेट में थी पहले, दिल्ली और पंजाब में, एक चली गई। अब पंजाब में उनका पूरा फोकस है। पंजाब का पहला चुनाव आ गया लुधियाना का जी। तो इसको जीतना उनके लिए हर तरीके से इसलिए भी जरूरी है कि जब 2022 में पंजाब का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। उसके बाद जो 24 के पार्लियामेंट्री चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी बहुत नीचे चली गई। 13 सीटें कुल हैं एमपीज की पंजाब में, 7 कांग्रेस ले गई, इनको 3 ही मिली। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा झटका था कि असेंबली में क्लीन स्वीप किया और जैसे ही ये आए लोकसभा चुनाव आए वहीं केजरीवाल की पार्टी लुढ़क गई। इतनी लुढ़क गई 3 पिटक गई आके, जबकि सरकार जिसकी है स्टेट में। तो एक मैसेज तो ये साफ जा रहा है कि पंजाब में केजरीवाल की वो पकड़ नहीं है। दिल्ली से वो साफ हो चुके हैं। जिस दिल्ली में मतलब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, बीजेपी का स्कोर क्या रहा था 15 के बाद जो चुनाव, 15 में तो आए थे तो उनकी सीटें उतनी नहीं थी। पहले जब सरकार बनाई है तो केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन लिया था।
बाद में समर्थन वापस कर दिया, फिर चुनाव हुए, तो उस चुनाव में बीजेपी की सीट आई थी 3 या 5 थी, और जो 20 चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की सीट इतनी ही थी। तो केजरीवाल की सुनामी थी उस समय, उन्होंने दिखाया। लेकिन अब जो चुनाव 25 में है, केजरीवाल बहुत बुरी तरह हार गया। और इसकी वजह आपको क्या लगती है, जब दिल्ली हारने के पीछे भी, क्योंकि उस समय पर आप जीत गए जब पूरे देश भर में मोदी की लहर थी, हर तरफ, हर राज्य में कमल खिलेगा इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, और तभी भी आप सरकार में थे। लेकिन अब जब वो लहर भी थोड़ी कम हो गई है, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल की हार आप क्या वजह मानते हैं? और अब पंजाब में जीतना कितना आपको लगता है कि जीत पाएंगे? उसके रीजन सबसे बड़े ये हैं कि केजरीवाल 3-4 काम गलत कर गए। क्या? पहला, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे दिल्ली में कोई हरा नहीं सकता। दूसरा, जो उनकी एक ईमानदार की छवि थी कि ईमानदार है ये, जब वो सरकार में आए थे, आंदोलन के बाद में सरकार में आना उनका बहुत बड़ी घटना थी। आंदोलन से ही पार्टी निकली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी भी कोई गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी घर नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं रखूँगा। लेकिन बाद में उनके इश्यूज़ क्या उठे? शराब घोटाला। वो लाख चाहे कहें कि शराब घोटाले में उनका हाथ नहीं है, बट ईडी ने हवा में तो तीर नहीं मारा। कहीं तो कुछ रहा होगा जो कोर्ट में पेश किया गया। बिल्कुल। सिसोदिया को, संजय सिंह को, केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। तो ऐसा नहीं शराब घोटाला खाली हवाई में, हवा बात नहीं हो। शराब घोटाला एक एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी अपनी मौजूदगी है, और केजरीवाल उसमें फंसे हुए हैं। तो जब जेल गए तो जेल किस लिए गए? करप्शन में जा रहे हैं। तो केजरीवाल की उस इमेज में डेंट लग गया जो ईमानदार की थी। फिर इन्होंने गाड़ी नहीं लेंगे, इन्होंने गाड़ी भी ली। फिर घर नहीं लेंगे तो 50 करोड़ रुपए घर में लगा दिए रेनोवेशन में उसके। तो ये तमाम इश्यूज थे जो इनकी छवि को खराब कर गए। फिर क्या था कि इनके झूठ बोलने की आदत, कि जेल से बाहर निकले तो इन्होंने किसी फंक्शन में बोला कि मैंने जेल में रामायण पढ़ी। और रामायण में आपने पता है ना कि रावण कैसे हिरण बन गया था सोने का, और सीता मैया को उठा ले गया था, जो कि लॉजिक में क्या था कि मारीस था वो हिरण बनने वाला। तो इनको यही नहीं पता, रामायण में पूरी पढ़ ली, इनको ये नहीं पता था कि रामायण का स्टोरी क्या है। फिर यमुना की बात आ गई, हर चुनाव में कहते हैं मुझे 5 साल दे दो, यमुना साफ कर दूंगा। इस बार बोले हाँ मैंने आपसे वादा किया था, बस 5 साल और दे दो। तो इसकी कोई लिमिट होती है। बिल्कुल। एक तो आप जिस इमेज को लेके आए थे वो आपकी इमेज नहीं बची, फिर आप हर जगह झूठ बोल देते हो कि मेरे घर में ईडी आई तो मफलर मिले थे 3, अगली मीटिंग में बोले 7 मिले थे, अगली मीटिंग में बोले 12 मिले थे। तो लोग सोच रहे हैं कि बंदा है क्या ये, इसका स्टेटमेंट एक रहता ही नहीं है। तो यहाँ उनकी इमेज चकनाचूर हो गई। अब उसके बाद वो पंजाब गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी का आना कोई नेचुरल कॉज नहीं था कि इनकी जरूरत थी वहाँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी का आना इसलिए भी मतलब एक वजह बन गई थी कि कांग्रेस सिद्धू को लेके आई थी अमरिंदर के खिलाफ। अमरिंदर को लाइक नहीं करते थे गांधी परिवार, तो सिद्धू को लेके आए उसे काउंटर के लिए। सिद्धू को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन सिद्धू था अनगाइडेड मिसाइल, वो इनके ऊपर ही चल गया। तो उनका अपना रायता इतना खिंड गया था कांग्रेस का कि वहाँ ऑप्शन देख रहे थे। बीजेपी ऑप्शन बन नहीं सकती, किसान आंदोलन था, किसान चिढ़ते हैं सारे, जो किसान आंदोलन था पंजाब से ही चला था वो, तो बीजेपी ऑप्शन थी नहीं। तो उस समय ऑप्शन में ये था कि अगर कांग्रेस नहीं तो कौन बनेगा, तो आम आदमी पार्टी उसमें फिट हो गई। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो भगवंत मान पे कई बार ये आरोप लगे कि फ्रैंकफर्ट में इतनी दारू पी के घूम रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, या किसी फंक्शन में गए तो उनकी मुंह से स्मेल आ रही थी। एक तो पहला दाग ये लगा। दूसरा ये लगा कि ये डमी सीएम है, इसकी लगाम जो है दिल्ली में है, और ये खाली यहाँ बोलता है, फैसले वहीं से होते हैं। तो उसका रिफ्लेक्ट भी किया कि राघव चड्ढा पंजाब में ही था काफी टाइम तक। तो भगवंत मान की कमजोरी सामने आई, पहली चीज।
दूसरी चीज कि सरकार जो वायदे करके आई थी, दिल्ली में फ्री देना उतनी बड़ी बात नहीं थी। दिल्ली छोटी सी पॉकेट है, बट पंजाब बड़ा स्टेट है। आपने जो फ्री के वादे किए थे वहाँ, वो एप्लीकेबल इसलिए भी नहीं है कि पंजाब की इकोनॉमी बड़ी खतरनाक स्टेज में है। उन पर इतना कर्जा है, उसको चुकाते मरे जा रहे हैं, वो फ्री में कहाँ से देंगे। तो अब केजरीवाल सामने चैलेंज पैदा ये हो गया कि पंजाब की जनता को कैसे वो बांध के रखें। तो ये उसमें फिर ये बाई इलेक्शन है। अगर जीत गए तो कहेंगे हम स्ट्रांग हैं। और इस बाई इलेक्शन में जो उनके कैंडिडेट हैं अरोड़ा, संजीव अरोड़ा, आपको लगता है ये राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ा जोखिम है आम आदमी पार्टी के लिए? क्या वो जीत पाएंगे? कौन है ये संजीव अरोड़ा, जीत पाएंगे? संजीव अरोड़ा राज्यसभा के एमपी हैं, लुधियाना बेस्ड हैं, बिजनेसमैन हैं। जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये इश्यू नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे तभी जीतेंगे हारेंगे। वो लड़ रहे हैं, हाईकमान ने उनको बोला कि तब चुनाव लड़िए। एमएलए का, एक राज्यसभा का एमपी एमएलए के चुनाव में उतर रहा है, अपनी साख को दांव पे लगा रहा है। तो ये केजरीवाल के लिए भी प्रेस्टीज इशू बन गया है, उनके लिए भी है। तो जीतना हारना एक अलग चीज है, क्योंकि जीत हार का असर संजीव अरोड़ा पे अकेले नहीं पड़ेगा, केजरीवाल पे पड़ेगा। जो ब्रांड केजरीवाल था उसकी वैल्यू बहुत कम हुई है, और यहाँ हारने से वो ब्रांड खत्म होने के पास ही पहुंच सकता है, क्योंकि आपके पास ऐसे एक दूसरी स्टेट नहीं है जहाँ जाके आप खड़े हो जाओगे। आपका दिल्ली में फ्री का जुमला चला गया, आप पंजाब में आप दे रहे हो, यहाँ हार गए। अगर ये बाई इलेक्शन आ रहे तो 2 साल बाद आम चुनाव है पंजाब के, तो उस टाइम चैलेंजेस वो बढ़ जाएंगे। इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। उन दोनों की और तीनों की अगर देखें तो कौन किस पायदान पर खड़े होता है? अगर आप नंबर देना चाहें, तीनों की क्या स्थिति है? केजरीवाल को डर कांग्रेस से ही है, बीजेपी से डर नहीं है। अच्छा। ये जो लुधियाना ईस्ट सीट थी ये 1977 में क्रिएट हुई थी। जो पहला चुनाव इसमें हुआ था जनता दल ने जीता था, जनता पार्टी ने जीता था। उसके बाद कॉन्टिन्यूस चुनाव में कांग्रेस वहां से जीतती रही है। मेरे ख्याल 10 चुनाव वहाँ हुए हैं, 10 में से 6 बार कांग्रेस जीती है, और 17 में भी इनका ही एमएलए था कांग्रेस का, जो भी कैंडिडेट हैं भारत भूषण आशु, जीते थे पहले वो 17 में। और कांग्रेस का पंजाब में कैडर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से। लोकसभा चुनाव में दिखाया भी उसने कि जब बिल्कुल ही लीडरशिप कोलैप्स कर गई कि सिद्धू को उन्होंने हंसी पे डाल दिया, चन्नी इतने इफेक्टिव थे नहीं, उसके बाद भी कांग्रेस 7 सीटें लेगी। तो लुधियाना ईस्ट में कांग्रेस से टक्कर है, और कांग्रेस के लिए जीतना जरूरी इसलिए भी है कि आशु उनके अच्छे नेता हैं, और कांग्रेस ये मिथक तोड़ना चाहती है कि केजरीवाल को पंजाब अपना चुका है, तो जीतेंगे तो उसी से मोमेंटम बनने का उनका। बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए कि रविंदर बिट्टू जो हैं वो चुनाव हार गए थे एमपी का, तो मोदी ने उनको डायरेक्ट मंत्री बना दिया बैकडोर से। तो मोदी की सोच अपनी ये थी कि पंजाब में उनको एक नेता चाहिए, ऐसा नाम चाहिए जो जूझ सके, लड़ सके। तो बिट्टू एक यंग एज लीडर हैं, लुधियाना के हैं, तो उनके ऊपर दांव खेला उन लोगों ने। अगर लुधियाना के चुनाव में ही बीजेपी हारती है तो बिट्टू का कद बचेगा कहाँ? बिल्कुल, उसी जगह रहने वाले हैं वो। मोदी ने उन पर भरोसा किया है पूरे पंजाब के लिए, और वो लुधियाना में हार जाते हैं, फिर भरोसा कहाँ तक करेंगे? बिल्कुल। तो चुनाव तीनों के लिए क्रूशियल है, लेकिन केजरीवाल के लिए एक जीने मरने वाला सवाल है। अच्छा, हम इस चुनाव को लेकर ये भी बात चल रही है कि ये सिर्फ स्थानीय मुद्दे तक सीमित नहीं है, इससे राष्ट्रीय राजनीति और 2027 का असेंबली इलेक्शन भी तय किया जा रहा है। किस तरीके से असर डालेगा और क्या असर डालेगा, आपको क्या लगता है? ये तो दिखाई पड़ रहा है, जो जिस तरह की कैंपेनिंग चल रही है उसमें बीजेपी वाले सिंदूर लेके पहुंच रहे हैं घरों में, कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो एक राष्ट्रीयता की भावना डाल रहे हैं चुनाव के भीतर। केजरीवाल भी अपने हिसाब से जो अपनी कैंपेनिंग है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो इश्यूज वहाँ लोकल पंजाब के हैं। केजरीवाल अक्सर ये वो बोलते हैं कि अगर
मेरा कैंडिडेट जीतता है अरोड़ा, सड़कें अच्छी बनवा देगा या विकास करेगा, बट बीजेपी उसको लोकलाइज करने की जगह सिंदूर बांट के वो दिखा रही है कि नरेंद्र मोदी ने अभी देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया पाकिस्तान को अटैक करके। तो उनके अपने इश्यूज हैं। बीजेपी चुनाव को ले जा रही है राष्ट्रवाद में, आम आदमी पार्टी ले जा रही है बिल्कुल लोकल में। केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे लगे कि चुनाव नेशनल लेवल पे है। कांग्रेस भी चुनाव को पंजाब तक सीमित किए हुए है। उसकी भी कैंपेनिंग ये रहती है कि ये बेवड़ा सीएम है और ये भगोड़े हैं ये दिल्ली के, तो ये लूटने के लिए आ गए हैं, पंजाब को कंपनी बना दिया है। अगर संजीव अरोड़ा जीत जाते हैं तो केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। तो हर अलग अलग इश्यूज लोग लेके लड़ रहे हैं, और राजनीति में जीतने के लिए क्या कुछ करना पड़ जाए कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर ये चुनाव, ये बाई इलेक्शन आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर ये किस तरह से असर डालेगी, और कितनी उनकी राजनीति जो साख बचाने की बात हम कर रहे हैं वो कितनी बच पाएगी? मुश्किल बहुत हो जाएगी। अभी अपना चुनाव हार के आ रहे हैं, दिल्ली तो छोड़िए, अपना चुनाव हार के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में फिर यहाँ भी हार जाते हैं तो एक इम्प्रेशन होता है ना कि बंदा जीत रहा है तो जीत रहा है, बिल्कुल। बंदा हारने लगा तो हारने लगा। जैसे मोदी जी का था कि 2024 में जब वो बीजेपी मेजोरिटी नहीं ले पाई, एनडीए की बात नहीं कर रहे, तो बीजेपी की सीटें 272 से कम रह गई, तो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ था कि मोदी भी हार सकते हैं। बिल्कुल। क्यों हार चुके थे, तो हार सकते हैं, हार चुके हैं, हार सकते हैं, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। केजरीवाल दिल्ली हार के आ रहे हैं, यहाँ भी हार जाते हैं, फिर ये केजरीवाल को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पंजाब में जो भी जीतेगा, मतलब अगर लुधियाना वेस्ट को जीती कांग्रेस, तो उसकी स्ट्रेटजी आगे वो रहने वाली है जो आम आदमी पार्टी को पंजाब से उखाड़ दे। अगर बीजेपी जीती तो उसकी स्ट्रेटजी भी यही रहने वाली है। बिल्कुल। तो केजरीवाल के लिए सबसे भारी दिक्कत ही पड़ रही है कि उनकी अपनी पार्टी ही उनके साथ उतना नहीं खड़ी है। एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जो स्वाति मालीवाल की पिटाई, सो कॉल्ड पिटाई जो हुई थी सीएम हाउस में, बिल्कुल, स्वाति ने कहा उनके पीए ने पीटा, लोग कहते हैं उनकी बीवी ने पीटा था उसको। तो ये सब बातें अंदर की थी। ये सीएम हाउस में क्या हुआ, उसका प्रोटोकॉल है, पुलिस वहाँ नहीं जा सकती, पुलिस आई भी थी, बाहर से लौट गई थी। तो एक प्रोटोकॉल था सीएम हाउस के भीतर का, किसने किसको पीटा ये खाली वो लोग जानते थे, जो पिटा है या उसने पीटा है। बट जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ और स्वाति ने कंप्लेंट पुलिस को दी, खाली कॉल की थी, कंप्लेंट उसमें मतलब दी नहीं थी, तो संजय सिंह ने कॉन्फ्रेंस कर दी कि स्वाति की जो पिटाई हुई है केजरीवाल ने उसको नोटिस किया और वो एक्शन लेंगे। और जबकि उसके अगले दिन ही जिस बंदे पे आरोप था पीटने का, विवेक कुमार पे, जो केजरीवाल के पीए थे, वो उनके साथ लखनऊ में दिखाई पड़े एयरपोर्ट पे। तो जाहिर है संजय सिंह केजरीवाल के कहने पे कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे, केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस की थी किसी और के कहने पे। वो कोई और कौन था, या अमित शाह है, राहुल गांधी है, वो अलग चीज़ है। तो केजरीवाल की अपनी पार्टी के भीतर भी काफ़ी धड़े बन चुके हैं, क्योंकि जो पार्टी आंदोलन के बाद खड़ी हुई थी वो 90% गायब हो चुकी है। शांति भूषण, कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, सारे खत्म हो गए। तो अब जो पार्टी में बंदे मौजूद हैं उनमें से कब कौन बागी हो जाए? संजय सिंह हो चुके हैं, संजय सिंह साफ बागी हैं। संजय सिंह को शराब घोटाले में बेल इस शर्त पे मिली थी कि तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, वो उन्होंने किया कि स्वाति मालीवाल का इश्यू कहीं था भी नहीं, उन्होंने एन चुनाव के बीच में इस इश्यू को बाउंडर बना दिया। तो ये पंजाब में केजरीवाल साहब कौन है, भगवंत मान है भी कि नहीं है, सिसोदिया है भी कि नहीं है, क्योंकि अंदर से चिड़ ये भी है कि जब एक्साइज स्कैम हुआ सबसे पहली अरेस्ट सिसोदिया की हुई थी, तो उनको डिप्टी सीएम से हटा दिया गया। जबकि केजरीवाल जब अरेस्ट हुए उन्होंने रिजाइन नहीं किया, तो उनसे क्यों इस्तीफा ले लिया था?
और खुद क्यों नहीं किया? तो पार्टी में कहीं ना कहीं तो रिजेंटमेंट तो है ही है। अब वो खुल के सामने संजय सिंह ने ला दिया, वो अलग चीज़ है। सिसोदिया कब लाते हैं, जैन कब लाते हैं? जैन भी काफ़ी टाइम तक जेल में गए हैं। जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल दोनों ही भारत में नहीं थे, जबकि उनको पता था अरेस्ट होने वाले हैं। चड्ढा चले गए थे लंदन और मालीवाल थे अमेरिका। तो इनकी पार्टी बहुत नाजुक दौर में है। एक मामूली सी हार इनको बिखेर सकती है। तो ये चुनाव वही चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव भले ही आमतौर पर देखें तो ये एक छोटा सा एक सीट का बाई इलेक्शन है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए करो और मरो की स्थिति है, डू एंड डाई वाला सिचुएशन है। खैर 19 जून को इलेक्शन होना है और 23 जून को नतीजे आएंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की राजनीति कितनी बची रहती है और किस हद तक खत्म हो जाती है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।